नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव के बाद संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था, वो एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया है। पहले यूपी में 69,000 शिक्षकों की मेरिट लिस्ट का रद्द होना और फिर केंद्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति में लेटरल एंट्री का फैसला। राहुल, खड़गे, अखिलेश, लालू और तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने आरएसएस और बीजेपी पर पिछड़ों, दलितों के आरक्षण पर डाका डालने का इल्जाम लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि मोदी सरकार का दावा है कि यूपीए सरकार ही लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, लेकिन एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दल एलजेपी रामविलास पासवान के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी लेटरल एंट्री के विरोध का बिगुल फूंक दिया है। मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। बीजेपी की नीयत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। आरक्षण से खिलवाड़ सरकार ने की है और सरकार अपना भ्रष्टाचार, अपना गलत काम छिपाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री जी अगर रास्ता नहीं निकाल सकते 69,000 का तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आया है, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के, और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, उसका हम सब लोग पालन करेंगे। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आते ही योगी सरकार ने आरक्षण का मुद्दा सुलझाने को लेकर मंथन शुरू कर सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस ने भी योगी सरकार को आरक्षण विरोधी बता दिया। केशव मौर्य जी जो चुनाव हारे, उसमें किसकी भूमिका थी, क्या थी, पूरी तरीके से वो जो है बुरी तरीके से केशव मौर्य उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव का डर है। लोकसभा में जो बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं, अभी आप सामने उपचुनाव हो रहा है। ये सब खेल उपचुनाव तक का है। उपचुनाव के लिए कैसे हम सीटें अपनी बचा ले जाएं, कैसे हम जीत लें, ये योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी इनकी तारीफ करेंगे, फिर देखिएगा विधानसभा के दौरान ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। और ये मूलतः योगी जी और मौर्य जी की बात नहीं है, ये दिल्ली का सारा खेल चल रहा है। दिल्ली के ये पपेट हैं मौर्य जी, उनके कहने पर, दिल्ली वालों के कहने पर ये सारा निर्णय करते हैं, लेते हैं और निश्चित तौर से वो लड़ाई दिल्ली और योगी की लड़ाई है। ये विधानसभा उपचुनाव तक सारा मामला ठंडा पड़ा है। पारदर्शिता तो दिखती है नहीं, ये सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती और ये सरकार सबसे अभी तक एक सबसे बेईमान कितने बार पर्चे इधर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई और उधर केंद्र सरकार की सफाई भी आ गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अतीत का हवाला दिया। ये दावा किया कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट तो मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र की यूपीए सरकार ही लाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अश्विनी वैष्णव ने लिखा, ये यूपीए सरकार का ये विध्वंसकारी वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लेटरल एंट्री को संविधान पर हमला बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे ने लिखा, मोदी सरकार के लिटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला। सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले पीएसयूज में ही भारत सरकार के हिस्सों को बेच कर के पद अब आरएसएस के लोगों को मिलेंगे। ये आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह। लेटरल एंट्री के जरिए अफसरों की नियुक्ति ने कांग्रेस से इतर इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को भी बीजेपी पर हमले का हथियार थमा दिया। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी संविधान और आरक्षण पर डाका बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी ने लिखा, केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। ये विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आरोपों से बौखलाई एनडीए की टोली भी पलटवार। हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। अगर आरक्षण छीनने की बात होती और शेड्यूल कास्ट में सबसे हाशिए पर लोग रहने वालों को प्रश्रय देने की बात अगर कही जाए तो जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक एमपी जीतन मांझी को उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं, मैं मानता हूँ। और जहाँ तक आरक्षण छीनने की बात है, कहाँ आरक्षण छीनने की बात हो रही है? सब जगह आरक्षण की बात आ रही है और सबको लोग दे रहे हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ बात आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये नियुक्तियां निकाली हैं, कतई हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। और ख़ास तौर पर सरकारी नियुक्तियां कोई भी हों, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कोई भी सरकारी नियुक्तियां बिना इन प्रावधानों के नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर में ये व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी उसमें भी और किसी भी तरीके की नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति हो, उसमें रिजर्वेशन जैसे प्रावधानों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये नहीं किया गया है, ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मेरे पास वो मंच है अपनी बातों को रखने का, और जो मैं आने वाले दिनों में मैं रखूँगा भी वहाँ पर फिलहाल मैं और मेरी पार्टी कतई इसके साथ सहमत नहीं। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही आरक्षण और संविधान पर नए सिरे से सियासी मोर्चेबंदी शुरू हो गई। तो वहीं केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले ने इस विवाद को और विस्तार दे दिया। जाहिर है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा और इंडिया गठबंधन आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ साझा मोर्चा खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।